कुछ मोहब्बतें दुआ से नहीं, जुनून से मिलती हैं, जहां प्यार की हद मौत तक जा पहुंचती है। ये कहानी है एक ऐसे इश्क की जो इबादत कम और इंतकाम ज्यादा बन गया। तुम मेरे हो। मिडनाइट स्टोरीज चैनल पर। कराची। बारिश की रात। तेज बारिश में कराची की सड़कों पर पानी बह रहा था। एक छोटे से ढाबे में महरीन अपने अब्बा आबिद साहब के साथ चुपचाप बैठी थी। आबिद साहब एक सादा सी जिंदगी गुजारने वाले कॉलेज प्रोफेसर थे। महरीन 21 साल की, तालीम याफ्ता, शर्मीली, जिसकी मौजूदगी में जैसे हवा भी धीरे चलने लगती थी। वो लोग चाय का इंतजार कर रहे थे कि बाहर से अचानक काले शानो शौकत वाले एसयूवीज का काफिला आकर रुका। ढाबे का माहौल बदल गया। बीच वाली एसयूवी से उतरा शहबाज खान। काले शलवार कमीज में, लंबा तीखे नक्श, आंखों में अजीब सी ठंडक। शहबाज कराची के मशहूर कारोबारी मालिक मलिक अशफाक का इकलौता बेटा था, जिसके बारे में शहर में एक ही बात मशहूर थी: उससे टकराना मौत को बुलाना है। शहबाज की नजर ढाबे के कोने में बैठे लोगों पर घूमी और महरीन पर आकर रुक गई। एक पल, बस एक पल। बरसात की बूंदों से भीगे बाल, झुकी हुई नजरें। वो उसे देख भी नहीं रही थी, मगर शहबाज के लिए जैसे वक्त ठहर गया। ये कौन है? उसने अपने बॉडीगार्ड से धीरे से पूछा। गार्ड ने कंधे उचका दिए, मगर शहबाज की आंखें अब कहीं और नहीं जा रही थी। जब महरीन और उसके अब्बा ढाबे से उठकर घर जाने लगे, शहबाज भी उठ खड़ा हुआ। एसयूवी उनका पीछा करती रही, तंग गलियों, मोड़ों से गुजरती हुई। महरीन ने एक बार पीछे पलटकर देखा। काली एसयूवी अब भी पास थी, मगर उसने नजरें फेर ली, ये सोचकर कि शायद वहम है। रात को घर में आबिद साहब कापियां चेक कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 काले सूट पहने आदमी खड़े थे। आबिद साहब, मलिक शहबाज खान आपसे मिलना चाहते हैं, अभी। आबिद साहब को शहबाज के आलीशान हवेली में ले जाया गया। ड्राइंग रूम में शहबाज सोफे पर बैठा था, चुपचाप, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने आपकी बेटी को देखा है और मैं फैसला कर चुका हूं। आबिद साहब चौंके। फैसला? किस बारे में? शहबाज आगे झुककर बोला, आंखों में अजीब सी चमक के साथ, वो मेरी होगी, चाहे जैसे भी। अगली सुबह महरीन अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। खिड़की से बाहर झांका तो वही काली एसयूवी दूर खड़ी नजर आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये तो बस इत्तेफाक होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कॉलेज के रास्ते में भी वही एसयूवी धीमी रफ्तार से उसके पीछे आती रही। महरीन ने तेज कदम बढ़ा दिए, लेकिन एसयूवी की हेडलाइट्स उसके दिल की धड़कनों की तरह लगातार जल रही थीं। कॉलेज में उसकी दोस्त समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, महरीन, ये शहबाज खान है, मैंने सुना है उसका नाम। उससे बचकर रहो, वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे पाकर ही छोड़ता है। महरीन ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। शहबाज अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दोस्त और दाहिने हाथ जीशान ने कहा, शहबाज, ये लड़की तुम्हारी दुनिया की नहीं है, सीधी सादी है। शहबाज ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, दुनिया जैसी भी हो, वो अब मेरी है, और जो मेरा है उसे मैं खोने नहीं देता। शाम को महरीन बाजार से लौट रही थी, तभी एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और शहबाज उतरा। बरसात का पानी सड़क पर बह रहा था। उसकी काली शलवार कमीज भीग चुकी थी, लेकिन आंखों में वही ठंडी मगर डरावनी चमक थी। तुम मुझसे मिलने से बच रही हो महरीन? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। महरीन पीछे हटते हुए, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शहबाज ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसके शब्द जैसे हुक्म हो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। महरीन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो मुड़कर भागी और तंग गलियों में गायब हो गई। शहबाज ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भाग लो जितना भागना है, आखिर में रुकोगी मेरे पास ही।
दूसरे दिन सुबह आबिद साहब कॉलेज जाने के लिए निकले ही थे कि गली के बाहर दो काले सूट वाले लोग खड़े मिल गए। आबिद साहब, मलिक शहबाज खान ने आपको बुलाया है अभी। आबिद साहब ने सख्त लहजे में कहा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आदमी ने ठंडी नजरों से देखा। ताल्लुक तो अब होगा, चाहे आप माने या ना माने, और अगर आपने इनकार किया तो आपके कॉलेज का, आपकी नौकरी का क्या होगा, आप जानते हैं ना। शाम को आबिद साहब खुद हवेली पहुंचे। शहबाज अपने बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। आबिद साहब ने गुस्से में कहा, यह दबाव डालना छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। शहबाज ने चाय का कप रखा, धीरे धीरे खड़ा हुआ और पास आकर बोला, मर्जी? आबिद साहब, कराची में दो तरह की मर्जी होती है, एक आपकी और एक मेरी, और इस शहर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। घर लौटकर आबिद साहब परेशान बैठे थे। महरीन ने पूछा, अब्बा क्या हुआ? आबिद साहब ने चुपचाप कहा, बेटी, हमें कराची छोड़ देना चाहिए। महरीन की आंखें भर आईं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी अपनी जिद पर अड़ा है? अगली सुबह जब महरीन कॉलेज जाने के लिए निकली तो गली में भीड़ लगी थी। आगे जाकर देखा, उनके घर का पुराना गेट तोड़ दिया गया था और उस पर लाल पेंट से लिखा था, तुम मेरी हो, SK। महरीन के हाथ कांपने लगे और तभी गली के मोड़ पर वही SUV खड़ी दिखी। खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे हुआ और शहबाज की आंखें सीधे उस पर टिकी थीं। उसकी नजरें कह रही थी, अब तुम्हारा भागना बेकार है। उस रात महरीन अपनी अम्मी के कमरे में सो रही थी जब अचानक घर के बाहर गाड़ियों के टायरों की तेज आवाज गूंजी। खिड़की से देखा, गली में 3 SUVs खड़ी थीं और 6-7 हथियारबंद लोग आसपास खड़े थे। महरीन का दिल थम गया। वो धीरे से अम्मी के पास सिमट गई, जबकि बाहर से किसी की भारी आवाज आई, आबिद साहब, वक्त काम है, फैसला कर लो। अगली सुबह टीवी चैनलों पर एक खबर चल रही थी, मलिक शहबाज खान के खिलाफ एक प्रोफेसर की शिकायत, लड़की से जबरदस्ती निकाह की कोशिश। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ चैनल इसे इश्क की कहानी बताकर रोमांटिक एंगल में दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, कराची का रोमियो। महरीन को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी। कॉलेज के बाद महरीन रिक्शा लेकर घर लौट रही थी। एक सुनसान गली में SUV ने रिक्शा रोक लिया। 2 नकाबपोश आदमी उतरे और बिना एक शब्द कहे महरीन को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। SUV के अंदर बैठा था शहबाज। वो शांत था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। कहा था ना, भाग के कहाँ जाओगी, तुम मेरी हो महरीन। महरीन चीखी, आप पागल है। शहबाज ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, पागल सिर्फ तुम्हारे लिए। हवेली के अंदर महरीन को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। खिड़की से बाहर सिर्फ ऊंची दीवारें और गार्ड नजर आते थे। शहबाज कमरे के बाहर खड़ा धीमे सुर में बोला, कल मौलवी साहब आएंगे और तुम मेरी बीवी बनोगी। महरीन ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा, मैं कभी आपकी नहीं हो सकती। शहबाज के होठों पर हल्की मुस्कान आई, वक्त तुम्हें बदल देगा महरीन, और अगर वक्त नहीं तो मैं। हवेली के अंदर हलचल थी। गुलाब की पंखुड़ियां, सुनहरी सजावट और बड़े बड़े दियों की कतारें। मगर ये सजावट खुशी की नहीं, मजबूरी की थी। महरीन कमरे के कोने में बैठी थी, हाथ में तस्बीह, आंसू लगातार गिर रहे थे। उसके कानों में शहबाज की ठंडी आवाज गूंज रही थी, कल तुम मेरी दुल्हन बनोगी और ये फैसला सिर्फ मेरा है। आबिद साहब अपने पुराने दोस्त DSP रफ़ीक साहब के पास पहुंचे। रफ़ीक, मेरी बेटी को बचाओ, वो हवेली में है, बंद है। रफ़ीक ने ठंडी सांस ली। आबिद, मलिक शहबाज का नाम सुना है ना? पुलिस भी उसके खिलाफ सोचने से पहले 100 बार सोचती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इन खिड़की के पास बैठी थी, तभी एक पत्थर खिड़की से टकराया।
नीचे समीरा खड़ी थी। महरीन, कल सुबह पुलिस छापा मारेगी, हिम्मत रखना। महरीन की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी लौ जली। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, किससे बात कर रही हो महरीन? वो शहवाज था और उसने सब सुन लिया था। अगली सुबह हवेली में निकाह की तैयारियां हो रही थी। मौलवी साहब आ चुके थे, मेहमान बैठे थे। महरीन को लाल लिबास में लाया गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लेकिन तभी हवेली के गेट पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस की गाड़ियां अंदर घुसीं। डीएसपी रफीक ने कमरे में घुसकर चिल्लाया, महरीन, हम तुम्हें लेने आए हैं। शहवाज गुस्से में उठ खड़ा हुआ, किसी में हिम्मत है तो महरीन को यहां से ले जाए। और तभी महरीन ने सबको चौंका दिया। उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। आबिद साहब, पुलिस, सब हैरान। शहवाज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा था, वक्त तुम्हें बदल देगा। हवेली के ड्राइंग रूम में सबकी नजरें महरीन पे थीं। डीएसपी रफीक ने गुस्से में कहा, महरीन, ये क्या पागलपन है? हम तुम्हें बचाने आए हैं। महरीन ने नजरें झुका ली और धीमे से बोली, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं। आबिद साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटी, ये क्या कह रही हो? शहवाज ने बिना कुछ कहे बस महरीन का हाथ पकड़ लिया, जैसे जीत मिल गई हो। डीएसपी रफीक ने लाचारी से सिर हिलाया। अगर लड़की खुद मर्जी से रहना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस गाड़ियां हवेली से बाहर चली गईं। जाते जाते रफीक ने महरीन की आंखों में देखा। वहां आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे कुछ और भी था। रात को जब हवेली के सभी मेहमान जा चुके थे और शहवाज अपने कमरे में था, महरीन खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। तभी समीरा का मोबाइल मैसेज आया। सब प्लान के मुताबिक हुआ, अब अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। महरीन ने हल्की मुस्कान दी और खुद से फुसफुसाई, शहवैज खान, तुम्हें लगा तुमने मुझे पा लिया। असल में मैं तुम्हारे सबसे करीब आकर तुम्हें खत्म करने आई हूं। अगली सुबह महरीन ने शहवाज के सामने बिल्कुल बदली हुई अदा में चाय परोसी। शहवाज, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। शहवाज ने हैरानी से देखा। अब तुम समझ गई हो, मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूं। महरीन ने मासूम चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारा अंत बनेगी। धीरे धीरे महरीन शहवाज की जिंदगी, कारोबार और उसके राज के करीब आने लगी। वो जानती थी कि शहवाज ने कई गलत धंधों में हाथ डाला है। बस अब सही वक्त आने का इंतजार था ताकि वो एक बार में शहवाज को गिरा सके। पिछले कुछ दिनों से महरीन शहवाज के साथ बहुत मीठा व्यवहार कर रही थी। सुबह चाय, शाम साथ डिनर और बीच बीच में हल्के फुल्के मजाक। लेकिन शहवाज की निगाहें तेज थीं। एक दिन उसने महरीन को स्टडी रूम में उसके लैपटॉप के पास देखा, जबकि वो कह रही थी कि उसे कमरे में आराम चाहिए। तुम मेरे काम में दिलचस्पी ले रही हो, महरीन? शहवाज ने सवालिया नजरों से देखा। महरीन ने हल्की हंसी में टाल दिया। अपने शौहर के काम में दिलचस्पी लेना बुरी बात है क्या? रात को महरीन ने हवेली के बेसमेंट में छुपकर जाने की कोशिश की। वहां ताले लगे ट्रंक, पैसों के बक्से और हथियार रखे थे। उसने अपने फोन से सबकी तस्वीरें खींच लीं, लेकिन जाते वक्त ऊपर की सीढ़ियों पर किसी की परछाई दिखी। वो शहवाज था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसकी आवाज में सर्दी थी, मगर आंखों में शक की आग। महरीन ने जल्दी से झूठ करा, मैं रास्ते भूल गई थी। अगले दिन शहवाज ने अपने आदमी जीशान से कहा, मुझे महरीन पर नजर रखनी है। मुझे लगता है ये कुछ छुपा रही है। उधर महरीन ने समीरा को मैसेज किया, सब सबूत मिल गए, बस एक आखिरी कदम बाकी है। शाम को हवेली के गार्डन में महरीन ने शहवाज के हाथ में हाथ डालकर कहा, शहवाज, तुमने मुझे जो मोहब्बत दी है उसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ।
शहबाज ने गहरी नजरों से उसे देखा। मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी बन रही हो, महरीन। महरीन के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर उसका दिल कह रहा था, मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाली हूं। रात को हवेली के बाहर पुलिस की एक गुप्त वैन खड़ी थी। डीएसपी रफीक वायरलेस पर बोला, बस कल रात का इशारा मिलते ही हम हवेली पर छापा मार देंगे। कमरे में महरीन खिड़की से बाहर उस वैन को देख रही थी और उसके पीछे खड़ा शहबाज बिना आवाज किए उसे देख रहा था। कल रात तुम मुझे धोखा देने वाली हो, महरीन। हवेली में रात का सन्नाटा था। महरीन आईने के सामने बैठी लाल दुपट्टा ओढ़ रही थी, मानो किसी बड़ी रस्म के लिए तैयार हो रही हो। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आज इसका अंत होगा। शहबाज अपने स्टडी में था, दीवार पर लगी महरीन की तस्वीर को देखते हुए। तुम मेरी हो, महरीन, और मेरी ही रहोगी। महरीन ने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया, सब तैयार है। सेंड करते ही बाहर हवेली के पास खड़ी गुप्त पुलिस वैन में डीएसपी रफीक ने हाथ में वॉकी टॉकी उठाया। ऑपरेशन शुरू करो। महरीन गार्डन में खड़ी थी जब शहबाज पीछे से आया। तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हो, क्या किसी का इंतजार है? उसकी आवाज में ठंडक थी, मगर नजरों में शक की आग जल रही थी। महरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इंतजार है, आजादी का। शहबाज ने कुछ जवाब देने ही वाला था कि बाहर से गोलियों की आवाज गूंजी। गार्ड्स भागते हुए निकले। पुलिस हवेली में घुस चुकी थी। डीएसपी रफीक चिल्लाया, शहबाज खान, तुम घेर लिए गए हो, अपने हाथ ऊपर करो। शहबाज ने पिस्तौल निकाली, मगर महरीन आगे बढ़कर उसके सामने आ गई। हथियार छोड़ो शहबाज, ये खत्म हो चुका है। शहबाज की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुमने मुझे धोखा दिया, महरीन। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अपने अब्बा को इंसाफ दिलाने आई थी। तुमने उनकी इज्जत पे जोर जबरदस्ती की और मैं चुप कैसे रहती? पुलिस गार्ड्स ने शहबाज को घेर लिया। वो एक पल महरीन को देखता रहा, जैसे उसे याद कर रहा हो। तुम मेरी मोहब्बत थी, मेरी बर्बादी भी। और फिर उसने धीरे से हथियार जमीन पर रख दिया। शहबाज को हथकड़ियों में ले जाया गया। महरीन हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर चेहरे पर सुकून था। डीएसपी रफीक ने पास आकर कहा, तुमने हिम्मत दिखाई महरीन, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे लोग जेल से भी वापस आ जाते हैं। महरीन ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर आया तो मैं तैयार रहूंगी। 6 महीने बाद कराची की सेंट्रल जेल का बड़ा लोहे का दरवाजा खुला। शहबाज बाहर निकला, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। अखबारों में छोटे छोटे हेडलाइन छपे थे, मालिक शहवेज खान बाइज्जत बारी। जेल के बाहर जीशान खड़ा था, हाथ में कार की चाबी। भाईजान, अब क्या करना है? शहबाज ने आसमान की तरफ देखा, वही जो अधूरा रह गया था। महरीन अब लाहौर में थी, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो सोचती थी कि कराची और शहबाज दोनों पीछे छूट गए हैं। एक शाम जब वो घर लौट रही थी, सड़क के कोने पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एसयूवी का शीशा नीचे हुआ और वही नजरें, वही मुस्कान। मैंने कहा था तुम मेरी हो। शहबाज अब पहले से भी ज्यादा चालाक था। उसने सीधे महरीन से मिलने की बजाय उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में घुसना शुरू किया। स्कूल के प्रिंसिपल को बिजनेस में मदद, पड़ोसियों के लिए चैरिटी, यहाँ तक कि उसके अब्बा के इलाज के लिए पैसा भेजना। महरीन को समझ आ गया कि ये मदद नहीं, जाल है। एक रात महरीन के घर के बाहर गुलाब का गुलदस्ता पड़ा मिला, साथ में एक चिट्ठी। मैं वापस आ गया हूं, इस बार तुम मुझे खोना नहीं चाहोगी। महरीन ने चिट्ठी को फाड़ दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी
ये खेल अब सिर्फ मोहब्बत या बदले का नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत का है। शहबाज ने ज़ीशान से कहा, इस बार मैं महरीन को मजबूर नहीं करूंगा, इस बार वो खुद मेरे पास आएगी। उधर महरीन ने समीरा से कहा, इस बार मैं नहीं भागूंगी, इस बार इसका अंत मैं करूंगी। दोनों के बीच ये खेल अब सीधे जंग में बदल चुका था और दोनों जानते थे जीत सिर्फ एक की होगी। लाहौर की सुनसान सड़क पर महरीन की कार तेजी से भाग रही थी। पीछे से हेडलाइट्स का एक जोड़ा उसे अंधा कर रहा था। एसयूवी उसके पीछे थी। महरीन ने फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था। एसयूवी अचानक आगे निकलकर उसकी कार रोक लेती है। शहबाज उतरता है, दरवाज़ा खोलता है और बस इतना कहता है, अब भाग के देख। महरीन गुस्से में चिल्लाती है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे नफरत करती हूं। शहबाज धीरे से झुककर उसके कान में कहता है, और नफरत का दूसरा नाम होता है मोहब्बत का इंतज़ार। उसकी आंखों में वो अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पता हो कि ये जंग वो जीत जाएगा। अगले दिन स्कूल में एक बड़ी चैरिटी फंक्शन था। शहबाज वहां मेहमान खास के तौर पर आया, पूरे मीडिया के सामने। उसने महरीन के स्कूल को 5 करोड़ का डोनेशन दिया और पब्लिक में कहा, ये मेरी फियांसे मिस महरीन के सपने का हिस्सा है। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। महरीन ने घर आकर रोते हुए समीरा से कहा, उसने मुझे दुनिया के सामने अपना बना दिया, बिना मेरी मर्जी के। इस बार महरीन चुप नहीं रही। उसने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा, मैं किसी शहबाज मलिक को नहीं जानती और मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ। इंटरव्यू लाइव गया और ये शहबाज के लिए सीधा चैलेंज था। उस रात महरीन को एक वीडियो भेजा गया। उसके अब्बा अस्पताल के बेड पर और पास में शहबाज खड़ा था। वीडियो में उसकी आवाज़ आई, 1 महीना, बस 1 महीना, या तो तुम मेरी बन जाओ या मैं तुमसे वो छीन लो जिससे तुम मोहब्बत करती हो। महरीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सिर्फ मोहब्बत या नफ़रत की लड़ाई नहीं रही, ये अब जान और मौत का सौदा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बिजली गरज रही थी। महरीन खिड़की के पास खड़ी थी और मन ही मन सोच रही थी, अगर मुझे बचना है तो मुझे इससे हराना होगा। उधर शहबाज ने ज़ीशान से कहा, इस बार वो या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। महरीन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कल रात 9 बजे शीश महल होटल के टेरेस पर मिलो, वरना तुम समझ जाओ। वो जानती थी कि ये शहबाज का बुलावा है। समीरा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन महरीन ने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं भाग नहीं रही, समझने जा रही हूँ। टेरेस पर चारों तरफ मोमबत्तियों की रोशनी थी और बीच में एक टेबल, फूल, वाइन और एक डायमंड रिंग। शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे दुनिया के सामने चैलेंज दिया महरीन, अब या तो हाँ कह दो या मैं अपनी शर्ट पे आ जाऊंगा। महरीन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शर्ट? तुम्हें लगता है तुम मुझे तोड़ दोगे? तुम गलत हो। शहबाज ने फ़ोन निकाला और स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। उसके अब्बा आईसीयू में थे और मॉनिटर की बीप बीप धीमी हो रही थी। एक साइन, बस एक साइन और मैं उनकी जान बचा लूंगा। महरीन के हाथ कांप गए। वो जानती थी कि अगर उसने हाँ कह दी तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कैद होगा, और अगर मना किया तो उसके अब्बा। आंखों में आंसू और दिल में तूफान के साथ महरीन ने कलम उठाई और कागज़ पर साइन कर दिया। शहबाज ने जैसे ही कागज़ उठाया, उसने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह अखबार के पहले पेज पर तस्वीर थी, शहबाज मलिक एंड महरीन, एंगेजमेंट ऑफ द ईयर। पूरा लाहौर हिल गया। महरीन के घर में सन्नाटा था और महरीन के दिल में बगावत का बीज बोया जा चुका था। शहबाज ने सोचा कि उसने जीत लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था महरीन ने एक गुप्त रिकॉर्डिंग बना ली थी जिसमें शहबाज का हर कबूलनामा था। वो जानती थी, मैं इस जंग में हारूंगी नहीं, मैं इससे उसके तख्त से गिरा दूंगी। शहबाज का चेहरा अब बदल चुका था।
महरीन पर नज़र रखने के लिए उसने उसके फ़ोन, घर, यहाँ तक कि उसके दोस्तों तक को अपने लोगों के ज़रिए कंट्रोल कर लिया था। एक रात उसने देखा, महरीन ने किसी को फ़ोन करके कहा, सब तैयार है, कल मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शहबाज के कानों में ये जैसे जहर घुल गया। अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, उसने बुदबुदाया। अगली रात महरीन सूटकेस लेकर घर से निकली। समीरा गेट पर खड़ी रो रही थी। जल्दी जा, वरना वो आ जाएगा। महरीन ने टैक्सी रोकी, लेकिन जैसे ही बैठी, पीछे से काले एसयूवी की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। एसयूवी से उतरा शहबाज, आंखों में पागलपन, हाथ में पिस्तौल। तुम भाग रही हो महरीन? मुझसे? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। महरीन ने चिल्लाकर कहा, शहबाज, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे कैद करते हो। शहबाज ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद कर भी नहीं सकता और खो भी नहीं सकता। महरीन पीछे हटने लगी। सड़क किनारे रेलिंग थी और नीचे नदी। शहबाज ने उसका हाथ पकड़ा। वो छुड़ाने लगी, तभी उसका पैर फिसला और उसी पल गोली चल गई। गोली महरीन के सीने में लगी। उसका चेहरा हैरानी और दर्द से भर गया। होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, अम्मी। वो रेलिंग से नीचे गिर गई। शहबाज नीचे भागा। नदी का पानी काला था और तेज बह रहा था। महरीन कहीं नहीं थी। वो घुटनों के बल बैठकर चीख उठा, महरीन! लेकिन जवाब में बस पानी की लहरों की आवाज आई। कुछ हफ्तों बाद शहबाज को हर जगह उसकी आवाज सुनाई देने लगी। रातों को वो बिस्तर से उठकर टेरेस पर खड़ा रहता, जैसे महरीन लौट आएगी। लोग कहते, मलिक मैंशन में अब एक पागल रहता है जो अपनी मरी हुई दुल्हन को ढूंढता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली के एक पुराने कमरे में अब भी वो डायमंड रिंग पड़ी है, जिस पर धूल जमी है। और शहबाज की आंखों में अब भी वही पागलपन। मेरी महरीन, तुम वापस आओगी।